हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2020 के करेंट अफेयर्स का ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन व अभियान। हम इस संदर्भ में देखेंगे ऑपरेशन संजीवनी। ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन संजीवनी अप्रैल 2020 में ये भारतीय वायुसेना के द्वारा मालदीव के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ये मालदीव देश में ये कोरोना काल, अब जानते हैं कोविड-19, ये भारतीय वायुसेना द्वारा कोरोना काल में चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति हेतु ये जो चिकित्सीय उपकरण है, तो चिकित्सीय उपकरणों के आपूर्ति हेतु भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जिसका नाम है संजीवनी। ध्यान देंगे कि ऑपरेशन संजीवनी अप्रैल 2020 में भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति हेतु चलाया गया ऑपरेशन संजीवनी है। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ध्यान रखेंगे कि यह ऑपरेशन भी कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन संजीवनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। यद्यपि दोनों ये मालदीव देश के संदर्भ में ही है, लेकिन जो ऑपरेशन संजीवनी है, संजीवनी यानी कि दवा का काम करेगा। हम मालदीव को कोरोना काल में चिकित्सीय उपकरण की आपूर्ति किए हुए थे और ऑपरेशन समुद्र सेतु भी मालदीव के लिए ही चलाया गया था, लेकिन मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मिशन सागर। ध्यान रखेंगे कि मिशन सागर हिंद महासागर के निकट स्थित जो छोटे द्वीपीय देश हैं, छोटे द्वीपीय देश जैसे मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, ये कोमोरोस, ऐसे देशों में चिकित्सीय उपकरणों के साथ साथ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, मीन्स जो चिकित्सीय उपकरण है, चिकित्सीय उपकरण के साथ साथ यहाँ खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कोरोना काल में भारत सरकार ने अपने नौसैनिक पोत केसरी को रवाना किया था। फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि मिशन सागर क्या है। तो हिंद महासागर स्थित जो छोटे द्वीपीय देश हैं, छोटे द्वीपीय देश मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस आदि देशों में भारत सरकार ने चिकित्सीय उपकरण, खाद्य सामग्री व अन्य सामग्रियों के द्वारा अपने नौसैनिक पोत केसरी को रवाना किया था।
यानी कि इन देशों को भारत सरकार ने चिकित्सा से संबंधित खाद्य सामग्री ये की आपूर्ति की हुई थी। ये है मिशन सागर। और सबसे बड़े वो है वंदे भारत अभ्यास। ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 काल में, कोरोना काल में महामारी के कारण विदेशों में फंसे ये विश्व के अन्य देशों में जो भारतीय नागरिक थे, तो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को, भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए यह अभ्यास किया गया था। वंदे भारत अभ्यास क्या है? तो कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया यह अभ्यास था, जिसको बोलते हैं वंदे भारत अभ्यास। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन नमस्ते यह भारतीय थल सेना के द्वारा मार्च 20 में भारतीय थल सेना के द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 से बचाव हेतु देश भर में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित कर मरीजों की मदद की जा रही थी। भारतीय थल सेना द्वारा देश भर में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करके कोरोना से ग्रसित मरीजों की मदद की जा रही थी। इस अभ्यास का नाम रहा ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास। पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि यह अभ्यास हिंद महासागर में भारतीय नौसेना, ये भारत की नौसेना तथा अमेरिका की नौसेना द्वारा किया गया ये संयुक्त अभ्यास है, जिसका नाम है अभ्यास ये पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के नौसेना द्वारा किया गया इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास। ऑपरेशन एजे बैरियर। ध्यान रखें कि ब्रेन के सेल सर्जरी में ये ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश और भारत की संयुक्त सेनाओं के द्वारा इस अभ्यास को फरवरी 2020 में किया गया था। उसी तरह नसीम अल बहर भारत और ओमान के सेनाओं के बीच, भारत और ओमान के सेनाओं के बीच ये संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास था। भारत और ओमान के बीच ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास था। ऑपरेशन मनीला। ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन मनीला क्या है? तो ऑपरेशन मनीला ये भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आए हुए चक्रवाती तूफान डायने ये चक्रवाती तूफान है। तो चक्रवाती तूफान के दौरान भारत के द्वारा यानी कि जो सहायता पहुंचाई गई थी उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन मनीला। भारत सरकार के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा मेडागास्कर में आए तूफानी चक्रवात डायने
डायने द्वारा तबाही मचाने के उपरांत नौसेना द्वारा ये दी गई ये सहायता को नाम दिया गया ऑपरेशन वनीला। अभ्यास विंग सेंटर। अभ्यास विंग सेंटर क्या है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ध्यान रखेंगे कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक का किया गया सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास रहा। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय वायुसेना द्वारा जो अभ्यास किया गया उसका कूट नाम विंग सरेंडर दिया गया था। ध्यान रखेंगे कि अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर से रात व दिन में, ध्यान रखेंगे कि ध्रुव हेलीकॉप्टर से रात और दिन में पैराशूट के माध्यम से, पैराशूट के द्वारा इनके जरिए पृथ्वी पर उतरने का अभ्यास किया गया था। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन अभ्यास विंग्स रेंडर। यहां संबंधित दो समितियां पढ़ेंगे थोड़ा सा। एनके सिंह समिति, आप जानते हैं कि वित्त आयोग के ये 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह है। एनके सिंह की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों के लिए समेकन राजकोषीय, ध्यान रखेंगे कि केंद्र और राज्यों के लिए समेकन राजकोषीय, समेकन राजकोषीय रोड मैप, रोड मैप एनके सिंह समिति का उद्देश्य क्या रहा? तो केंद्र और राज्यों के बीच समेकन राजकोषीय रोड मैप के समीक्षा हेतु गठित किया गया था। समेकन राजकोषीय नीति है कि यह सरकार द्वारा घाटे को, जो बजट घाटे हो रहे हैं, तो बजट के घाटे को कम करने हेतु अपनाई गई नीति है। ये बजट घाटे को कम करने हेतु अपनाई गई जो नीति है उसको बोलते हैं समेकन राजकोषीय रोड मैप। तो बजट घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा केंद्र राज्यों के बीच ये समेकन राजकोषीय रोड मैप एनके सिंह समिति के नेतृत्व में था कि इसकी समीक्षा करें, अर्थात बजट घाटे को कम कैसे किया जाए, इसके लिए एनके सिंह समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग। ध्यान रखेंगे कि न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में हुआ था। इस आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में हुआ था और इसका कार्यकाल जुलाई 2020 तक था। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में लॉकडाउन की स्थिति कोरोना काल में थी, तो लॉकडाउन के कारण इसका कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि इस आयोग के गठन करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था। तो ध्यान रखेंगे कि इस आयोग का गठन के पीछे अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 में जो ओबीसी का प्रावधान है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रावधान है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उप श्रेणियां हैं, ओबीसी के जो उप श्रेणियां हैं, उन उप श्रेणियों, बहुत सी जातियां ओबीसी में, तो उप श्रेणियों के मुद्दे को परीक्षण करने के लिए किया गया था। ध्यान रखेंगे कि न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग का उद्देश्य ओबीसी
ओबीसी में बहुत सी जातियां हैं, तो ओबीसी के उप श्रेणियों के मुद्दे को परीक्षण हेतु किया गया था। आयोग की सिफारिशों से ऐसे वर्गों के लाभान्वित होने की संभावना है जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल तो हैं, लेकिन उन्हें 27% आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है कि इस आयोग की सिफारिशों के बाद उस ओबीसी के वंचित वर्गों को भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से हम इसको देखना चाहते हैं। देखते हैं कि ऑपरेशन संजीवनी क्या है। तो ऑपरेशन संजीवनी ये मालदीव, ये कोरोना काल में मालदीव देश को चिकित्सीय उपकरणों की भारत सरकार के द्वारा जो आपूर्ति की गई थी उसका नाम है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु भी मालदीव देश, ये मालदीव देश में फंसे भारतीयों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। मिशन सागर, मिशन सागर क्या है? तो हिंद महासागर में स्थित जो छोटे महाद्वीपीय देश हैं, जो छोटे द्वीपीय देश हैं, जैसे मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस, ऐसे देशों को भारत सरकार के द्वारा अपने पोत केसरी के द्वारा चिकित्सीय उपकरण, खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। उसका कूट नाम रखा गया था मिशन सागर। वंदे भारत अभ्यास, ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 के काल में भारत सरकार के द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन किया गया, जो अभ्यास किया गया था, उसका नाम था वंदे भारत अभ्यास। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन नमस्ते के द्वारा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वंदे भारत अभ्यास और ऑपरेशन नमस्ते। विदेशों में ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन वंदे भारत अभ्यास विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाया गया, जबकि ऑपरेशन नमस्ते ये भारतीय थल सेना के द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों की स्थापना करके ये कोरोना से ग्रसित मरीजों को सहायता की गई थी। मीन्स क्वारंटाइन सेंटर इस ऑपरेशन नमस्ते के द्वारा स्थापित किए गए थे। और थोड़ा सा सैन्य अभ्यासों को देखेंगे। पैसिफिक नौसैनिक अभ्यास, हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के नौसैन्य का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ऑपरेशन अजय वॉरियर, ब्रिटेन के सेल्सबरी में ब्रिटेन और भारत की संयुक्त सेनाओं का अभ्यास था। नसीम अल बहर, भारत और ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑपरेशन वनीला, मेडागास्कर, ये हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश मेडागास्कर में आए, ये डायने नामक तूफानी चक्रवात के द्वारा जो तबाही मचाई गई थी, उस दौरान भारत सरकार के द्वारा जो सहायता किया गया उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन वनीला। अभ्यास विंग सरेंडर, ऑपरेशन विंगरेडर्स, ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान ध्रुव हेलीकॉप्टर के द्वारा रात व दिन में पैराशूट के माध्यम से धरती पर उतरने का अभ्यास किया गया था। अब थोड़ा सा आयोग समितियां देखेंगे। एन.के. सिंह समिति का गठन का उद्देश्य था केंद्र राज्यों के बीच समेकन राजकोषीय रोड मैप तैयार करना। समेकन राजकोषीय रोड मैप के द्वारा किस तरह बजट घाटे को कम किया जाएगा, इसकी समीक्षा करने के लिए ये वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट लास्ट है न्यायमूर्ति जीव रोहिणी आयोग। इस आयोग गठन यद्यपि अक्टूबर 17 में किया गया है, इसका कार्यकाल जुलाई 2020 तक था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब इसका कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक किया गया है। ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो अनुच्छेद 340 में प्रावधान है ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण। तो ओबीसी वर्ग में ये बहुत सी उपजातियां हैं, वो उपजातियां ओबीसी वर्ग में शामिल होने के बाद भी 27% आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रही है। उम्मीद है, संभावना है
कीस आयोग के रिकॉर्ड के बाद जो वंचित ओबीसी वर्ग है वो भी इसका लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।